चलो स्टार्ट करते हैं। आपको जो 10th चैप्टर है ना, जिस 10th चैप्टर जैसे 10th के लिए जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब ये चैप्टर और फिर 11, 12, 13 इससे मतलब कुछ रिलेटेड है। तो आपको ये यहाँ से मतलब बढ़िया समझना चाहिए ताकि आगे जो और चैप्टर 2-3 को आने वाला उसमें दिक्कत ना होके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें फार्मूला हम लिखवाएंगे और ध्यान रखिएगा कोई भी फार्मूला को पहले समझने के लिए, है ना, कोई भी फार्मूला को पहले समझोगे ना तभी क्या करोगे, बढ़िया से अप्लाई करोगे उसको मैथ में। ये नहीं कि रटेला तो ढेर सारा रट के बैठा रहता है कि हमारा फार्मूला याद है, लगावे ला कहाँ लगावे का, यही दिक्कत हो जाता है। बहू बात सही बोले थे कि नहीं? तो यही बात है कि फार्मूला ढेर सारा याद हो जाता है लोगों को, लेकिन दिक्कत ये होता है कि लगाई कहाँ, बहू लगाई का, समझ गए? तो पहले आज हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीथ के बारे में जानकारी देते हैं, बेसिक जो जानकारी दम होता है 0 लेवल वाला, फिर उसके बाद एडवांस करते हैं। देखिए सुनिए, पहले ब्रीथ से चैप्टर के नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब बात है, पहला तो यही क्वेश्चन उठता है, अब ध्यान से सुनिए सब आप लोग, अब ध्यान से सुनो। अब बात पहला उठता है कि भाई ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ है क्या, है ना? ब्रीथ को ही अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। तो ब्रीथ है क्या? ये लड़का मरम एक झापड़ में घूम घूम के गोल गोल पहुंचे ना चल के फिर समझ में हम पढ़ावी थे ने उन्हें देखे थे। सुनो तो ब्रीथ है क्या? देखो जैसे आप लोग वो कंपास, वो चाप वाला चाप है और पेंसिल उसमें ऐसे लगाते हैं और सेट कर देते हैं बराबर, और उसके बाद ऐसे रखते हैं, उसके बाद गोल घुमा देते हैं, तो जो डायग्राम बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथ कहते हैं। तो जैसे सुनिए ध्यान से, जैसे मान सुनो ध्यान से, हम जब बात बता रहे हैं बीच में पूछेंगे आप लोग से, हल्ला ना करो। जैसे मान लो कि एक बिंदु यहाँ पर है और इस बिंदु से बराबर दूरी पर हम ढेर सारा और पॉइंट, मतलब क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक, ये जो है ना ये बिंदु, ये मान लो कि बिंदु है जिसका नाम है ओ। थोड़ा सा एडजस्ट करिए भाई, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जैसे ओ बिंदु नाम है यहाँ पर, और यहाँ से ये जो है ना ये बराबर बराबर ढेर सारा दूरी पर है, गोल गोल हम जैसे, है ना, बराबर दूरी है, मतलब सबका यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? बराबर। ये समझ ले हम क्या बोले थे। जैसे ये जो है ना ये बिंदु ओ, तो यहाँ जो बिंदु सब बना है ना वो सब क्या है? यहाँ से बराबर। अगर ये 2 मीटर है तो सब 2 मीटर पर होगा। कितना? 2 मीटर पर। मतलब ये जो बीचवा में है ओ वाला बिंदुआ, अब बाकी जो कड़े कड़े गोल बनैली है मतलब ऐसे, तो सब क्या है? बराबर दूरी पर स्थित है। यही बस एक बिंदु से एक बराबर दूरी पर जो गोलाकार जो बिंदु हम खींचे, गोला के रूप में जो बिंदु खींचे और सभी के मिलाएंगे ना, जो डायग्राम बनेगा ना भाई, सभी के मिलेला के बाद जो डायग्राम बनेगा वही क्या है? ब्रीथ है। तो ब्रीथ का खासियत है कि जैसे मान लो कि आप ऐसे चाप एडजस्ट किए और मेरा पेंसिल है और रखोगे और घुमाओगे ना, तो जहां ये रखा था बिंदु जो था और ये चारों तरफ जो बनेगा, इसका खासियत है कि इसका दूरी क्या रहेगा? यहाँ से सभी दूरी क्या रहेगा? बराबर। यहाँ से बिचवा से सभी दूरी क्या रहेगा? बराबर। सभी दूरी रहेगा बराबर। देखिए सुनिए, हम टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, किताबी भाषा हम नहीं बात करें, टू दी पॉइंट जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और बनाने में हेल्प करेगा। सुनिए ध्यान से। तो हम क्या बोले भाई, हम क्या बोले, याद आ रहा है कुछ? क्या बोले हम बोले कि एक बिंदु कोई है, एक क्या है? बिंदु है। उस बिंदु से बराबर दूरी पर चारों तरफ बिंदु हम ऐसे दिए और बिंदुओं को मिला दिए, तो जो आकृति बनेगा, जो डायग्राम बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? ब्रीथ कहेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रीथ। तो ब्रीथ का खासियत होगा कि जो बिंदुआ होगा ना, ये बिंदुआ होगा, ये जो ये मिलाएंगे आपस में, ये बाउंड्रिंगवा के मिलेबे नहीं है जैसे, तो सभी दूरी क्या रहेगा? बराबर। सभी दूरी मतलब ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, 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 भी। समझ में आया?
नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया ना? तब वृत्त का खासियत है, वृत्त क्या है? गोलाकार आकृति। एक एगो कोई बिंदु है भाई, जैसे इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझिए, एक यहाँ पर हम दिए थे ना ओ, तो एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर, एक निश्चित फिक्स है ना, निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर जो गोलाकार आकृति जो खींचते हैं ना, वो क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त। और वृत्त का खासियत है कि ये वाला दूरी ये सभी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर। कोई दिक्कत बा? थोड़ा सा अगर जिसको नहीं दिखाई देगा ना, आप लोग इधर उधर करके देखना, मतलब ऑनलाइन वाला के तो क्वालिटी बढ़ा लेने के लिए, लेकिन हम और देखते हैं ऑफलाइन वाला के तो इधर उधर करके देख लेते हैं। जो बराबर जो दूरी होता है ना, इस बिंदु से लाइनवा बाउंड्रीवा तक ले, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जो बराबर यहाँ से यहाँ तक ले जो दूरिया है ना, ये हैजा गेले खत्म हो गए, हैजा गेले खत्म हो गए, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए हम त्रिज्या को छोटा आर से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल आर। तो दिक्कत? तो रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस मतलब त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। इसलिए हम त्रिज्या को छोटा आर लिखेंगे। तो बताओ, सब तो त्रिज्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगा, ये भी जैसे इसको नाम भी दे सकते हो, सी भी नाम दे सकते हो। सी का मतलब होता है सेंटर, है ना। इसको केंद्र कह सकते हो। जो है ना बीच वाला को क्या बोल सकते हो? केंद्र। क्या बोल सकते हो? केंद्र कह सकते हैं। समझ में आया? इसको भी क्या बोल सकते हो? केंद्र। समझ में आ रहा है? और केंद्र को तुम सी से भी डिनोट कर सकते हो यहाँ पर, या ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओ के मतलब ओरिजिन, सी का मतलब सेंटर। तो वो नाम है, नाम से लेना देना नहीं है। आप सी नाम दो इसको, चाहे वो नाम दो। समझ में आया? तो सेंटर से या जो केंद्र है, इससे जो बड़ा यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, अरे समझ में नहीं तो मुंह पाना इसमें कहला कहिए आते हो ना। एक आध तोप वाला बात बता दी, सिंपल तो बात बता है। तो सब त्रिज्या होगा कि नहीं बताओ? ए बी आर होगा, ए बी आर होगा, ए बी आर, 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 सब होगा, क्योंकि सभी को त्रिज्या तो बोलते हैं। सभी बराबर होगा कि नहीं? सभी बराबर होगा, क्योंकि सब बराबर है, सब बराबर। जैसे मान लो कि अब सब के तो आर है कहेंगे ना, बताओ ये सब क्या है? आर है। अच्छा, अगर मान लिया जाए, सुनो इधर ध्यान से, हम जो बात बता रहे हैं, और मान लिया जाए कि अगर ऐसे रहेगा भैया कि अगर ये 2 मीटर दे दिया तो सब 2 मीटर होते कि ना? बताओ, बराबर दूरी होगा ही ना, गद्दारी वाला काम करबे तू। ये 2 मीटर सब 2 मीटर हो जाएगा, बोल बराबर होगा कि ना दूरी? तो बताओ, अगर त्रिज्या 2 बोल दिया, क्या चाहिए? इस वृत्त के त्रिज्या 2 है, तो सभी यहाँ से दूरी क्या होगा? 2 होगा। अगर मान ले कि इसका त्रिज्या बोला कि 1 मीटर है, तो सभी क्या होगा? 1 मीटर। कोई दिक्कत? अब सुनो, एक और बात बता रहे थे, त्रिज्या समझ में आ गया? आ गया ना? अब देखो, सुनो ध्यान से, अब बताते दूसरा चीज। भाई ज्यादा होशियार ना बल्ली, पहले हम समझा रहे थे, समझा। जैसे इसको मान लो ओ बिंदु, अब यहाँ पर ऐसे खींच रहे हम, एकदम सीधे सीधे ऐसा खींच रहे लाइन के हईजा से हईजा तक ले मार दिली तीर, एकदम सीधे से, एकदम सेंटर से गुजरा है। सेंटर से, सेंटर मतलब भाई बीच वाला बिंदु। अब हईजा से गुजरा, दम हईजा तो हम सीधे खींचे थी, लेकिन तीर हमरा से हो जाई थी। लेकिन मान लो खींचे तो नाम दे देते हैं रे पागला, ए बी सी डी ई एफ लिखो ना रे, कही थे कि एफ ने लिखा, एफ, फिर उसके बाद ABCD नहीं आ गई तो फिर उसके बाद हाँ जी है, जी को ज्यादा। अब सुनो इधर, अगर त्रिज्या तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक ले बात करो तो त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ले बात करो त्रिज्या, ये आधा त्रिज्या हो रहा है ना। लेकिन
जब यही लाइन जब सीधे हैया से हैया तक बाउंड्री छू जाए, एकदम सेंटर से गुजरेगा। कहां से गुजरना चाहिए? सेंटर से, मतलब ये बीच से, और गुजरते दम दोनों तरफ दीवार छू दे, मतलब हाई बाउंड्री हवा। समझ गया ना? तो एकरा बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। समझ में आए? क्या बोलेंगे? यानी कि यहां से जीसी जो है ना, जीसी वो व्यास है, त्रिज्या नहीं। त्रिज्या तो यही होगा ओसी तक ले, है ना, या ओजी क्या होगा? त्रिज्या। लेकिन अगर तुम यहां से यहां तक लेकर बात करोगे, सीधा टेढ़ टुकुर नहीं रहे, कितना हाई से चलेगा कि हाई इतना दूर हाई ले लेते ही, इतना दूर हाई नहीं, टेढ़ टुकुर नहीं, एकदम सीधा सीधा। तो जो हम यहां से यहां तक लेकर बात करेंगे तो क्या होगा? व्यास होगा। व्यास नहीं, व्यास होगा बाबू। यहां से यहां तक ले बात करोगे तो जैसे एई की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? व्यास होगा। और बी एफ या एफ भी बात बराबर है तो क्या होगा? व्यास होगा। हाँ, लेकिन व्यास होने का शर्त है कि वो सेंटर से गुजरना चाहिए, ये ना कि कितना होशियार रही कि ऐसा से गुजार दे इससे, तो ओकरा नहीं बोले व्यास। हाँ, व्यास भी बराबर होगा। व्यास भी क्या होगा? बराबर। यानी कि अगर ये 8 मीटर रहेगा ना हैजा से हैजा तक ले, तो ये भी क्या रहेगा? 8 मीटर। ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। समझ में आया बुआ? कोई दिक्कत है? तो ये सब जो होगा यहाँ, ये सब उन्हें परवा कर। अच्छा, अगर मान लो कि त्रिज्या तो सब बराबर होता है, तो ए वाला आर तो भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा? आर। ये भी आर, छोटा आर यहाँ पर नहीं, अब ये हो गया। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर तुम व्यास के, अगर सभी तो आर रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक, और व्यास की अगर बात करोगे तो बताओ व्यास सब बराबर है, तो कोइयो के ले एगो ले लो। जैसे मान लो कि एई के ले लेते हैं, सब तो बराबर है ना, तो एई के बात करोगे, ये सब एई जो है, एई बोलो, चाहे एचडी बोलो, चाहे वीएफ बोलो, चाहे जीसी बोलो, सेंटर से खाली गुजरना चाहिए, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? व्यास। अच्छा, व्यास को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? यहां से यहां तक जो एई है उसको लिख सकते हैं क्या? ओए प्लस ओई। भाई दोनों के जोड़ेंगे तो पूरा नहीं आ जाएगा। देखो, ओए प्लस ओई नहीं कर सकते हैं, हाई या हाई जोड़ेंगे तो पूरा नहीं आ जाता है। हम लिख सकते हैं क्या? ओए प्लस ओ ई। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे हम? व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। यानी कि एई को व्यास कहेंगे ना। अरे यहां से यहां तक इसको व्यास कहेंगे कि नहीं बताओ? इसको भी यहां से यहां तक व्यास कहेंगे कि ना? पूरा दोनों तरफ छू दे लो, बाहर ना निकलना चाहिए, तो व्यास कहेंगे। अच्छा, व्यास को डायमीटर कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं, छोटा डी से। बोलना, छोटा डी से। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ध्यान दो बाबू, ओए को आर लिख सकते हैं क्या? यहां से यहां तक आर है, अरे दूरी त्रिज्या है ना, तो आर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आर प्लस है, यहाँ पर इसका भी मान आर है कि नहीं? ये भी आर लिख सकते हैं, बताओ। और एई को हम डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी फॉर क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, यानी कि इसके ऊपर हम डी लिख सकते हैं। तो बताओ, डी यहाँ पर लिख दिए हम, यहाँ पर आगे बढ़ते रहे। ध्यान दो, इधर समझा रहे फिर एक बार। डी बराबर 2r हो जाएगा, बताओ। डी बराबर 2r होगा, आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। तब फॉर्मूला हो गया, समझो कि व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। फिर से एक बार सुनो ध्यान से, इसको दिमाग लगाओ यार, ना होता ही है। दुगना होगा व्यास, अगर त्रिज्या 7 तो व्यास कितना होगा? 14 होगा। अगर त्रिज्या 10 तो व्यास 20। कैसे देख लो? जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर तुम 1 मीटर त्रिज्या था, तब पक्का व्यास 2 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर ही या 1 मीटर और ये वाला, तो 2 मीटर व्यास होता है कि ना? बताओ, होता है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? हो बोल, इतना में कोई क्या दिक्कत? तो हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो तुम कि व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है, व्यास कवर हो रहा है बुआ? ए रोशन, कवर हो रहा है? अन्य कवर हो तो थोड़ा उल्टा पंखवा में लटका दे बहु। हाँ, तो लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या। क्या? 2 गुना त्रिज्या, यानी कि व्यास बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? 2 गुना त्रिज्या। चलो अब तुम लोग से हम पूछ रहे हैं, यानी कि व्यास जो होगा ना, त्रिज्या का क्या होगा? 2 गुना होगा। हम बोल रहे तुमको से
काल 12 दांत देखैले। सुनो इधर, हम तुमको से बोले कि कोई ये है आपका, क्या बोलते हैं रे, हाँ ब्रीथ को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। कोई सर्कल है, इसका व्यास है 50। व्यास कितना है? 50। तो बता त्रिज्या कितना होगा? व्यास 50 बोलिए, आधा नहीं होती, त्रिज्या आधा होता है 25। देखो व्यास दुगना होता है त्रिज्या का, तो त्रिज्या आधा होती है ना। अब बोली कि त्रिज्या 7 तो व्यास कितना? 14। त्रिज्या 10 तो व्यास, त्रिज्या 10 बोले तो व्यास, हाँ, और त्रिज्या 2 तो व्यास 4 होते। व्यास दुगना होता है, त्रिज्या बोलेगा तो त्रिज्या में 2 से गुना करेगा तो व्यास आ जाएगा, और व्यास को आधा करेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर हम एक और जवाब दे, हम बोले कि व्यास है आपका 24, तो त्रिज्या कितना होगा? हाँ आधा होता है। समझ में आया ना? उतार जल्दी। हाँ चलिए, इसमें जो फॉर्मूला है आपका इंपॉर्टेंट वो बता दिया जाता है, आप मतलब बताते हैं। आप सुनो ध्यान से। तो फॉर्मूला को क्या करने के लिए? समझने के लिए। अगर समझेगा ना तभी बढ़िया से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो रट के रट्टू तोता बन जाएगा। तो फॉर्मूला सुनो, हल्ला ना करिए, ध्यान से। तूने प्रॉमिस किया था ना कि ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे। क्वेश्चन रहेगा पूछना, हल्ला नहीं करने। सुनिए ध्यान से, लिखो नहीं अभी, पहले हम समझाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक हम वृत्त बना दिए, हल्ला कम करो और ध्यान से समझो। एक वृत्त बना दिए जिसका सेंटर्स का नाप सीधे दिए, है ना, और ये जो है आपका इस सब के रेडियस कहेंगे ना, बताओ। ये जो हाफ यहाँ दूरी होगा, इस सब के क्या बोलेंगे? रेडियस। ये सब क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, है ना। अब सुनो, ये वृत्त है, तो पहला जो फॉर्मूला है आपका, कवर हो रहा है ना बुआ? वृत्त का क्षेत्रफल। अब सुनो, क्षेत्रफल के मतलब क्या होता है पहले समझो। क्षेत्रफल के मतलब क्या होता है? तो क्षेत्रफल के मतलब कि कितना क्षेत्र घेर रहा है। जैसे एक गोल आकृति जैसे ही बना है, गोल डायग्राम बनाए ना हो, तो कितना ही जगह घेर रहा है, वही क्षेत्रफल है। हम ऐसे हाथ रखे, हाथ कितना मेरा एरिया घेर रहा है, वो क्या है? सरफेस घेर रहा है, वो क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल समझ रहे हो ना भाई, कि कितना गोल ऐसे बना तो कितना ही घेरा, कितना में कैप आया, ये तो क्या है? क्षेत्रफल। लिखो नहीं तो मरबो 2 लपड़ एने से 5 लपड़ एने से, फिर बराबरे हो जाएगी। देखो, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कोई अगर लिखते पकड़ा गया ना तो तो मार के थूर दे एकदम, समझ लिए। ये होगा पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझो भाई, पाई आर स्क्वायर। इसको पाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पाई। इसको पाई पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? पाई आर स्क्वायर। यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल, कोई भी गोल डायग्राम दे देगा, वृत्त दे देगा, और उसका मान लो कि तुमको रेडियस पता है, रेडियस पता, अगर रेडियस नहीं पता तो अगर व्यास पता रहेगा तो रेडियस नहीं निकालोगे, तो उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। पाई का मान फिक्स है, इस पाई का मान फिक्स है, लिख सकते हो। पाई का जो मान होता है ना, वो 22 बटा क्या होता है? 7 या 3.14 होता है। तो ये पाई का मान है, जहां पाई रहेगा वहां पर यूज कर सकते हो आप। इधर बगल में कहीं पर आप नोट में लिख भी लेना, ये ध्यान रखना। तो पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो मान होता है, वो कितना होता है? 22 बटा 7 या 3.14। आप अप्लाई कर लेना भाई, जब मैथ बनाएंगे तब अप्लाई होगा। अब दूसरा है कि वृत्त का तो क्षेत्रफल जान गए, वृत्त का तो क्षेत्रफल जान गए ना, जानी थे कि नहीं? अब देख, वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध क्षेत्रफल, अर्ध के मतलब होता है आधा, और आधा के मतलब, अब कोई चीज को अगर आधा करने के लिए ना 2 से डिवाइड करते हैं। अगर मान लिया जाए, हम बोले कि भाई 100 के आधा करो तो कितना होगा? 50। कुछ नहीं, 2 से तुम भाग दिए हो। अगर हम बोले कि 10 के आधा करो तो कितना होगा? 2 से भाग दोगे ना तो आधा हो जाएगा। कोई चीज को अगर आधा करने का रहेगा उसे
उसमें 2 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा आधा। अब उसी प्रकार देखो पूरा वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल है ना, अर्ध क्षेत्रफल या अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बात बराबर है। कोई पूछेगा कि वृत्त के अर्ध क्षेत्रफल, अर्ध मतलब आधा, या अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल दोनों क्या होगा बराबर, यानी कि आधा वृत्त के क्षेत्रफल या वृत्त के क्षेत्रफल दोनों क्या होगा बराबर, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तब पूरा इतना होता है, इसमें 2 से भाग देंगे तो आधा नहीं हो जाता है। बोलो वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल या अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बात बराबर है, समझ में आया ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कि नहीं बताओ, समझ में आया। अरे कंप्लीट वृत्त था तो कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, तो वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल या अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, इसी को ये भी कह सकते हो या इसी को कह सकते हो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, तो यही होगा मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल, आधा। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए ध्यान से। अब तीसरा होता है, तीसरा कि वृत्त के परिधि या परिमिति या परिमाप। भाई पहले तो समझने के लिए है कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है, परिमिति या परिधि या परिमाप का मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है ना। रट लो पते न हो। तो जैसे मान लीजिए कि तीसरा जो वर्ड है, तीसरा जो फॉर्मूला है, वृत्त का परिधि, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि बोले, परिमिति बोले या परिमाप बोले, बात बराबर है। और परिधि या परिमिति का मतलब होता है, जैसे अगर हम सिंपल कि किनारा किनारा के जोड़, अगर हम बोले कि भाई बोर्ड का, अरे तूने के मुंह हमरा देख के पढ़ावे करने करी काहेला लब ने ऐसा कहले मुंह देख इधर देखो, ये बोर्ड है। अगर हम बोले कि बोर्ड के, अच्छा जनरली जानते हो गोल चीज रहता है ना, तो उसके लिए हम किनारा किनारा का जो लंबाई होता है उसको हम परिधि यूज करते हैं, क्या परिधि। लेकिन मान ले कि परिमिति भी यूज कर दिया, वृत्त होला तो झोटा झोटी मत कर लगी। तो परिधि या परिमिति या परिमाप का मतलब होता है कि किनारा किनारा के जोड़ दे। अगर बोर्ड के हम परिमिति अगर पूछे तुमको से तो क्या होगा भाई, किनारा किनारा जितना लंबाई, जैसे वो ऊपर जितना लंबाई वो जोड़ेंगे, फिर कितना लंबाई वो किनारा को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपका परिधि या परिमाप आ जाएगा। उसी प्रकार ये वृत्त है, तो वृत्त के किनारा तो ये होगा ना, जैसे धागा टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यानी कि परिमिति या परिमाप करने का मतलब क्या होगा कि जो धागवा जो है, जैसे मान लो कि एक तार हले आ तार के ऐसे लपेट के हमें एगो वृत्त बना रही तोड़ो, तो परिमाप का मतलब क्या हो कि लंबाई कितना ही जो है ना, धागा टाइप के जो दिखाई दे रहा है, रास्ता टाइप के जो दिखाई दे रहा है, ये है ना आपका। ये क्वेश्चन अप्लाई होती है, ये अगर समझ गए बात तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ये जो है ना, इसी के कुल लंबाई करे के, इसी के जो कुल लंबाई होगा, इसी को क्या बोलेंगे हम, परिधि या परिमिति। समझ में आया कि नहीं। ये जो रास्ता है जो बना है, इसी को कुल लंबाई जो होगा टोटल जो जोड़ेंगे उसी को क्या बोलेंगे, परिधि या परिमाप या परिमिति। समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। सुना रे पागला, 2 पाई आर। समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है। इसके जब लंबाई के निकालने के लिए होगा ना, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। कोई दिक्कत है? परिधि या परिमाप का मतलब समझ में आ गया ना। जनरली हम परिमाप यूज करते हैं चतुर्भुज वगैरह, त्रिभुज सब में, लेकिन गोल जैसा रहता है तो वहां पर वृत्त में परिधि यूज करते हैं। लेकिन मान लो कि परिमिति या परिमाप यूज कर दिया तो यही फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया। अब देखो, अब मान लिया जाए कि हम आधा वृत्त बना दिए, जैसे ये वृत्त यहाँ पर था एगो, सुनो ध्यान से, इधर ये वृत्त था, यहाँ पर मान लो कि हम ओ नाम दे दिए, और यहाँ इसको यहाँ से यहाँ तक जो गुजरेगा इसको क्या बोलेंगे हम, व्यास।
क्या बोलेंगे, व्यास। इसको कट कर दिए तो कट कर दिए तो आधा वृत्त बनेगा कि नहीं बताओ, आधा वृत्त बनेगा कि नहीं बताओ, आधा वृत्त बनेगा ना भाई। अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त का मतलब और आधा, सेमी सर्कल। अरे नहीं समझ में लो, सेमी सर्कल। अब देखो यहां से यहां तक आर ए बी आर होगा, होता ही ना। मरबल प्रयाग दिखाई दे कि नहीं रहे, नहीं दिखाई देते हो, हैजा ओ रहता ही ना। मान लो कि जैसा कट कर दिए दम, अरे रोटी कहले रोटी दम गोल रोटी बनैले हले, रोटिया का काट कर दी पीछे से छौक से, तब नहीं अलवा समझ में अलवा ना। ई कट कर दिए तो मतलब अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब होता है आधा वृत्त। ये अर्धवृत्त बनले ना, ऊपर भी अर्धवृत्त बनते तो दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि एगो हम ले लेते हैं, एगो टुकड़ा, नहीं समझे, कोई दिक्कत। अब बताओ तो ये भी तो आर होगा, ये भी आर होगा, कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये तो आर कहवे करेंगे ना। ये अर्धवृत्त का त्रिज्या हो गया, एक और इसने मिला देते फूल बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं। अब देखो तो थोड़ा से कोई पूछता हूँ चौथा नंबर कि वृत्त का अर्ध परिधि, अर्ध परिधि या परिमिति, तब क्या बताए बताओ, बताए क्या बताए बताओ। सॉरी अर्धवृत्त का, हम मुँह पगलाइल बानी रे। अर्धवृत्त, अर्ध मतलब आधा, अर्धवृत्त का है ना, अर्धवृत्त का परिधि, जाओ परिधि या परिमिति, परिधि या परिमिति। देखो अर्धवृत्त है ना, रुक जाइए एक मिनट, चलो देखिए सुने ध्यान से। तो अर्धवृत्त का परिधि या परिमिति या परिमाप, तो कहवे कि पूरा वृत्त ला तो ये होता है, अरे होने फुल वृत्त ला रे पगला। तो अर्ध मतलब आधा, तो हम एकरा कर देते आधा, तो हो जाते बाधा, हो जाए तो क्या बाधा, बाधा हो कि नहीं। कितना सोचित होता ना ऐसा बैठ के कि पूरा वृत्त ला तो परिधि होता है, नहीं कहिए तो अर्धवृत्त ला मतलब आधा वृत्त ला 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 से 2 तब पाई आर हो जाएगा। गलती सोचे थे कैसे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हम परिधि या यही बात समझने के लिए, अगर ये बात समझ गया तो काम हो गया। यही समझने के लिए ध्यान दो, परिधि या परिमाप या परिमिति का मतलब वृत्त के मतलब क्या हुआ कि जैसे गोल है डायग्राम, ये टोटल जो लंबाई होगा, टोटल लंबाई, जैसे यहां से मान लो कि स्टार्ट की टोटल जो लंबाई होगा, ये वाला तार जैसा जो दिखाई दे रहा है, उसी को ना क्या बोलेंगे, परिधि, उसी को ना कहते हैं। तो इसके लिए टोटल क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, टोटल लंबाई ला। तू आधा के बात करते तो आधा यहां से ऐसे कर लो, कट कर लो। तो अर्ध के मतलब आधा के मतलब हुआ कि दूसरे इसमें भाग दे दो, तो आधा कब होते ही फूल ला तो ये हो गए, तो आधा अब ये हो जाएगा कि ई हो जाएगा पाई आर, ई हो जाएगा, अब पाई आर ई हो जाएगा, तबे ना जोड़ेंगे तब पाई आर 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, फिर से ध्यान दो। आधा का मतलब क्या हुआ बुआ कि फूल जो वृत्त होता है, फूल जो वृत्त होता है, तो उस जो ये जो रास्ता आप दिखाई दे रहा है ना, एक सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश, पूरा ही रास्ता के लंबाई या पूरा ही जो है तो उसका लंबाई ला फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आधा की अगर बात करोगे तो यहाँ से आधा कर दो, यानी कि ये हाफ जो राउंडिंग है इतना दूर, ये नहीं कि हैया सही से मिला वाले, नहीं, ये हाफ राउंडिंग है, उसको ला क्या होगा पाई आर। आधा करोगे तब 2 से भाग दोगे तो पाई आर, आई भी क्या होगा पाई आर, तबे जोड़ेंगे ना तो 2 पाई आर हो जाएगा। पाई आर प्लस पाई आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। समझ में आया। तो कितना जानी सोचित होता ना कि एक फॉर्मूला पाई आर हो जाएगा, नहीं, गलती हो जाएगा। कैसे बताएं, क्योंकि ये जो पाई आर लिखोगे तो इतना ही दूर के ना है लंबाई, पाई आर तो इतना ही दूर के लंबाई है। हमको परिमिति में चाहिए टोटल लंबाई, क्या चाहिए, टोटल लंबाई चाहिए कि नहीं बताओ। परिमिति में हमको क्या चाहिए, टोटल लंबाई चाहिए ना, एक बार बोले फिर से, हाँ टोटल लंबाई चाहिए। हम यहीं तक लंबाई नहीं चाहिए, तो भाई ये तो अर्धवृत्त है, यही ना अर्धवृत्त है, बताओ
ये क्या है, कवर हो रहा है बुआ, कवर हो रहा है। ये अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त के परिमिति या परिमाप निकालने के लिए है। तो यहां से यहां तक तुमको पता है कि ई वाला जो होगा ना, ई पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर, यहां से यहां तक, और सब टोटल जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक ई वाला आएंगे, तो हाई वाला फिर, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा मिटा दे क्या, नहीं रहे तो समझो, समझो ध्यान से। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना दूर लंबाई पाई आर हो गया, फिर यहां से यहां तक आओगे तो प्लस में आर जोड़ोगे ना, और फिर यहां से यहां तक जाओगे तो फिर प्लस में क्या जोड़े पड़ेगा, आर, है ना। अब देखो पाई आर प्लस 2r, आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2r। ये भी फॉर्मूला हो सकता है इसका, या कॉमन भी ले सकते हो। आर कॉमन है तो आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। बोलना रे चोरवा, नहीं चोर नहीं, तुम गलती से बोला गया ज्यादा। अब देखो ये जो बातवा बोले सीरियस मत लिया, समझ लो, सीरियस नहीं ले ली, क्लास में हम बोल देते हैं, तेरा मतलब ना चोर समझ लेना, कोई मेरा बच्चा ईमानदार है मजाक में। देखो इधर सुनो, तो ये फार्मूला, इसको या तो ये वाला बोलो चाहे ये वाला बोलो, यानी कि अर्धवृत्त के जो परिमिति होगा या परिमाप, या तो ये बोलो चाहे ये बोलो। समझ में आया, कोई दिक्कत? कैसे निकाले, क्योंकि अर्धवृत्त ये बना भाई, तो यहां से यहां तक ये जोड़े पड़ेगा लंबाई, ये भी जोड़े पड़ेगा लंबाई, तो ये आधा जो लंबाई होगा पाई आर होगा, ये वाला यहां से यहां तक, आई यहां से यहां तक आर हले, यहां से यहां तक आर हले। कितना जानी जानते हो, कितना जानी फार्मूला में ये भी बोल सकता है, यहाँ पर पाई आर बोलेगा, यहाँ पर डी बोल देगा, क्योंकि डी बराबर फार्मूला होता है ना 2r, तो इसके जगह पर 2r ना बोलेगा, क्या बोल देगा डी, क्योंकि डी बराबर फार्मूला क्या होता है 2r, नहीं बताए थे, तो यहाँ पर डी भी बोल सकता है, तो कंफ्यूजन मत हो, आप लोग ये ध्यान रखना। तो या तो फार्मूला पाई आर प्लस 2r बोल दो, चाहे या में एक और फार्मूला लिख सकते हो, क्या r इंटू पाई प्लस 2। कोई दिक्कत बोलो, इतना में दिक्कत है तो पूछो, तुम लोग ला, हम यहाँ पर खा रहे हैं। देखिए भाई, इतना हो गया, इतना क्लियर है सबका। एक चीज और इसमें बताने के लिए, उसके बाद आपको जो है ना वो 10th लेवल वाला आपका हो गया। ये तो समझाने के लिए इतना बात बताए थे, है ना, ये इतना बात बताई समझाने के लिए, आपको फॉर्मूला यही केवल याद रखने के लिए। इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिएगा आप लोग, समझने वाला भी। ये तो समझाने के लिए बताए थे, अब देखो समझाने के लिए बताई थी बात। अब ध्यान दीजिए, अगर मान, सुनो ध्यान से भाई, जैसे पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, ऐसे मान लो कि पूरा हम वृत्त बना दिए, और यहाँ सेंटर है आपका ओ, मान ले ओ से डिनोट कर सकते हो, ओ भी लिख, सी भी लिख सकते हो। अब क्या किए हैं कि यहाँ से तो हम एक सीधा ऐसा व्यास खींच दिया, यहाँ इसको व्यास कहेंगे ना, और यहाँ से तो हम ऐसे खींच देंगे। अब ध्यान दे, हाई वाला जो खींचले हल, तेकरा से तो आधा बढ़ गए वृत्त। जब ये वाला खींचे तो वृत्त आधा बढ़ गया हो कि नहीं, बताओ, आधा बढ़ गए। अब फिर आधो के भी आधा कर दे, फिर मालूम छौक से है, मतलब हैजा से फिर एगो चला दिए तलवार भाई, मतलब ये इस ब्यासे है, हैजा से दम चला दिए। तो बताओ, सुनो इधर ध्यान से, ये नहीं समझ में आया, ये को यहाँ से ऐसे मिला दिए कि यहाँ से ऐसे मिला दिए, तो ये अकेले जो पार्ट्स है ना, अकेले ये वाला जो अकेले जो पार्ट्स है ऐसे, ये अकेले जो पार्ट्स देख रहे हो ना, ये अकेले जो पार्ट्स देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये अकेले जो पार्ट्स है ना, इसको बोलते हैं वृत्त के चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, वृत्त के चतुर्थांश। जैसे इसको अकेले जो बात करते हैं अकेले, तो अकेले अगर बात, एगो निकाल लो पीस इसमें से, तो एक निकाल रहे, ऐसे कुछ एक निकालेंगे तो ऐसे कुछ होगा, ऐसे है ना, तो आई 4 को ऐसे जोड़ देंगे तो कंप्लीट वृत्त बनेगा कि नहीं, बताओ, कंप्लीट वृत्त बनेगा ना। तो अकेले इसको बोलते हैं वृत्त के चतुर्थांश।
चतुर्थांश। क्यों भाई? चतुर के मतलब चार, चार गो में से एक, चतुर मतलब पूरा मिलाएंगे, चतुर के मतलब होता है चार। देखो तो ये जो है आपका चार गो में से एक हो, इसलिए इसको बोल रहे हैं वृत्त के चतुर्थांश। क्या? वृत्त के चतुर्थांश। समझ में आया? तो क्षेत्र, चतुर्थांश मतलब क्षेत्र होता है। तो वृत्त के चार को ऐसा ऐसा पार्ट हो सकता है, चारों के अगर जोड़ेंगे तो कंप्लीट वृत्त बनेगा कि नहीं? ये समझ में लाओ। अब सुनो ध्यान से, हम जो बात बता रहे हैं, अगर तुमको कोई पूछेगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, अगला क्वेश्चन है 5वां, वृत्त के चतुर्थांश, यही दिमाग लगाने के लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर बताने के लिए होगा। एक बात बताओ, चार भाग, चारों भाग बराबर होते कि ना? बताओ, चारों भाग सब बराबर है। अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वृत्त का पूरा जो क्षेत्रफल है वो 100 मीटर स्क्वायर है। क्या है? 100 मीटर स्क्वायर। तब बताओ, अकेले अकेले बात करोगे, अकेले अकेले अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 मीटर स्क्वायर होगा। अकेले अकेले बात करोगे तो ये भी क्या होगा? 25 मीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। ये भी क्या होगा? ये कैसे आया? 100 में 4 से भाग दिए तो। समझ में आया कि नहीं? एगो मतलब पूरा भाग का मान लो कि क्षेत्रफल दे लेता है एगो वृत्त के 100 मीटर स्क्वायर। अगर एगो के निकालने के लिए चतुर्थांश वाला, क्योंकि चारों बराबर होता है, तो एगो के निकालने के लिए 4 से भाग दे दोगे ना तो 25 आएगा। 4 से भाग दो 100 में, आ जाएगा ना। उसी प्रकार अगर हमको फार्मूला के हिसाब से लिखने के लिए, तब तू तो जान रहे हो कि वृत्त का कंप्लीट जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई स्क्वायर होता है। अब कितना हम लेते रहे, 100, 50, 1000, ये तो बहुत सारा होगा, वैसा होगा कि नहीं? तो इसी प्रकार मान लो कि हम पूरा कंप्लीट का क्षेत्रफल तो जान रहे पाई स्क्वायर होता है ना, बस उसमें 4 से भाग देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ? तो यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में, सॉरी 4 हो जाएगा 4। एक और बात समझ लो, लास्ट, वृत्त के, एक बात बताइए वो बढ़िया से देख ले, चतुर्थांश की परिमिति या परिधि, बात बराबर है। परिमिति के फॉर्मूला क्या होगा? अब ये भी निकाल सकते हो, ध्यान से देखो, ये भी निकाल सकते हो तुम। परिमिति का मतलब क्या होता है? छोड़वा देख, छोड़वा में है मतलब ऐसे बोल देते। परिमिति के मतलब होता है कि टोटल जोड़ मतलब जो किनारा है सबके जोड़ दे। तो बताओ चतुर्थांश ये है ना। अच्छा, ये सब यहाँ से यहाँ तक दूरी को आर कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी को आर कहेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी आर कहेंगे, ये भी आर कहेंगे ना। तो बताओ ये भी आर होगा, ये भी आर होगा कि नहीं? बताओ। अब ध्यान दो बबुआ, ध्यान दे। और ई वाला देख, इतना दूर अगर आधा जो तार ऐसे जो रहा अब, तो ओकर लंबाई कितना होगा? पाई आर होगा। आधो के आधा अगर करने के लिए होगा, इसको अगर आधा के अंदर 2 से भाग देंगे ना, तो भाई आधा के आधा है कि नहीं? यहाँ से आप करवा के लंबाई हैजा से हैजा तक ले, आधा के आधा है ना। फूल के इतना दूर के जान रहे हो कि क्या होता है? पाई आर होता है। तो यानी कि इतना दूर के ये वाला के क्या हो जाएगा? पाई आर बटा में 2, क्योंकि आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। और हमको परिमिति निकालने के लिए, तो परिमिति निकालने के लिए तो क्या करोगे भाई? ये फार्मूला निकालने के लिए सब इतना हम कर रहे हो, देखिए। तो परिमिति निकालने तो सबके जोड़ेंगे ना, तो इतना से इतना दूर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पाई आर बटा में 2 प्लस, आप फिर ये वाला जोड़ेगा तो आर, फिर प्लस आर, 2 बार होगा ना, क्योंकि पूरा कंप्लीट के जोड़ेंगे तो लंबाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, या यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर। आई यहाँ से यहाँ तक क्या है? पाई आर बटा में 2। देखो तो पाई आर बटा में 2 प्लस आर प्लस आर, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर बटा में 2 आर, 2 आर हो जाएगा। आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बटा में 2 और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि आर खत्म हो जाएगा यहाँ से। यानी कि फॉर्मूला इसका हो गया, क्या हो गया? आर इंटू पाई बटा में 2। दिक्कत है, कानी मान ली कोई हई वाला बोल दे लो तो छोटा छोटी ना करबे,
ऊपर वाला कॉम, ये भी बोल सकता है तुमको कोई फॉर्मूला, ये भी बोल सकता है, चाहे भी बोल सकता है, कोई दिक्कत। तो ये आपका इससे ज्यादा आपको ब्रीथ में फॉर्मूला नहीं है। तो अगर ये समझ गए हैं तो आपको मैथ बनाने बहुत आसान रहेगा, बहुत। अभी मेहनत लगा है तो बहुत आसान रहेगा। उतारिए, तार न तो मार के ठीक कर